बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इसके अंदर जो हमारी रनिंग एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.3 और एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। अब आप इसकी स्टेटमेंट पे गौर करें, उसने यहाँ पर शर्त लगा दी है, कंपल्शन लगा दी है कि हमने एक्सपेंड इंडिटरमिनेंट्स को नहीं करना जो क्वेश्चन नंबर 5 के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर दिए गए हैं। अब ये हमारे पास पहला पार्ट है, अल्फा बीटा प्लस गैमा 1, फिर बीटा गैमा प्लस अल्फा 1, फिर गैमा अल्फा प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू 0। यानी इस डिटर्मिनेंट को हमने 0 के बराबर प्रूफ करना है, लेकिन शर्त क्या है, एक्सपेंड किए बगैर। अब जाहिर बात है कि अगर हम इसको एक्सपेंड के मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर हमें प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब भी किसी डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर प्रूफ करना हो तो दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रोज या कॉलम्स को आइडेंटिकल प्रूफ कर दें, या किसी भी डिटर्मिनेंट के कंप्लीट रो या कॉलम की सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो वो फिर भी वो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर प्रूफ हो जाती है। तो इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। हमारे पास आ गया अल्फा बीटा प्लस गैमा 1, यानी इसी को मैंने एज इट इज लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। अब यहाँ पर गौर करें, मैंने कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को रेड रेक्टेंगल से हाईलाइट किया है। देखिए कॉलम 1 हमारे पास ये है, कॉलम 2 ये है। अब आप में से कोई स्टूडेंट इस बात का गेस कर सकते हैं कि ये काम मैंने क्यों किया है? उसका जवाब भी हमें मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने बेटा मेंशन कर दिया, यानी कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में मजमूई तौर पर अल्फा मौजूद, फिर हमारे पास बीटा भी मौजूद और गैमा भी मौजूद। यानी ये तीन टर्म ऐसी हैं जो मजमूई तौर पर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में एग्जिस्ट कर रही हैं। देखिए अल्फा यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर, फिर बीटा यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर मौजूद, इसी तरह गैमा भी यहाँ पर मौजूद है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को ऐड कर दें तो हमारे पास कॉलम 1 में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को कॉलम 1 से हम कॉमन निकालेंगे, अंदर कॉलम 1 में बच जाएगा 1 1 1, और कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल हो जाएंगे और ये वाली डिटर्मिनेंट बड़े इजीली, बहुत ही आसानी से 0 के बराबर प्रूफ हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने किया, बाय कॉलम 1 एंड कॉलम 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। इसको बेटा कॉमन ले ले, यहाँ पर देखिए 1 1 1 और यहाँ पर भी 1 1 1। तो ये कॉलम 1 एंड कॉलम 3 हमारे पास आइडेंटिकल हो गए और इस डिटर्मिनेंट को हमने 0 के बराबर पुट कर दिया। और इसको जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, और यही हमने राइट हैंड साइड पे प्रूफ करना था। ठीक हो गया बेटा जी। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इस डिटर्मिनेंट को हमने 0 के बराबर प्रूफ करना है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब अगर मैं कॉलम 3 से 3x को कॉमन निकाल लूं तो मेरा मसला हल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम कॉमन 3x को मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 3 बच गया। अब आप देखें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 फिर कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए, यानी कॉलम 1 के अंदर भी 1 2 3 मौजूद, कॉलम 3 के अंदर भी 1 2 3 मौजूद। तो जब किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर दो कॉलम्स या रोज आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट को हम 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। 3x और फिर हमारे पास 0 आ गया, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, और 3x को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और यही हमने राइट हैंड साइड पे प्रूफ करना था। ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, ये हमारे पास बेटा राइट हैंड साइड है। आप इसकी करेक्शन कर लें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने
पहले कंसीडर किया था। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 1a² a ओवर bc, फिर 1b² b ओवर ca, फिर 1c² c ओवर ab। इसको हमने 0 के बराबर प्रूफ करना है। अब आप गौर करें, जो हमारे पास कॉलम 3 है, यहां पर है a ओवर bc। अगर इस और यहां पर क्या है b ओवर ca, और यहां पर क्या है c ओवर ab। अगर इस कॉलम को हम a b c के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। ये देखें, मल्टीप्लाई C3 बाई ए बी सी, यानी कॉलम 3 को मैंने ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये काम बेटा हमने क्यों किया, अभी आपको इसकी समझ आ जाएगी। देखिए बी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, और यहां पर भी ए स्क्वायर मौजूद। इसी तरीके से हमारे पास सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे b बच जाएगा। जब b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर, और यहाँ पर भी b स्क्वायर मौजूद। इसी तरीके से ए बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, और c को जब c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर, और ये यहाँ पर भी मौजूद। यानी कॉलम 2 और कॉलम 3 के जो है ये हमारे पास आइडेंटिकल हो जाएंगे। और जब भी दो रोज या दो कॉलम्स किसी डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट को हम 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर वही प्रोसेस यहाँ पर कर दिया। अब देखें 1 ओवर ए बी सी एज इट इज आ गया, और इसको हमने कर दिया 0, और 1 ओवर ए बी सी इंटू 0 0 के बराबर। बस एक बात का आपने ध्यान रखना है, जो स्टूडेंट अक्सर गलती कर जाते हैं, जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो उसको डिवाइड भी लाजमी करना है। ए बी सी अगर आपने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं किया, तो आपके नंबर कटने का खतरा पैदा हो जाएगा। ठीक हो गया। इसलिए बेटा इस स्टेप का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, फिर b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इस डिटर्मिनेंट को हमने 0 के बराबर पुट करना है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर मैं कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 एंड कॉलम 3 के आंसर को ऐड कर दूं तो हमारा मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। ये देखें a माइनस बी एज इट इज आ गया, फिर प्लस b माइनस सी, फिर प्लस c माइनस ए, और कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एज इट इज आ गए। इसी तरीके से b माइनस सी, फिर प्लस c माइनस ए, प्लस a माइनस बी, और फिर c माइनस ए, प्लस a माइनस बी, प्लस b माइनस सी। अब आप यहाँ पे गौर करें, आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने कॉलम 1 के जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसको मैंने मुख्तलिफ कलर्स के अंदर हाईलाइट किया है। देखिए प्लस ए और माइनस ए आपस में कैंसल, माइनस बी और प्लस बी आपस में कैंसल, माइनस सी और प्लस सी आपस में कैंसल। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या बच जाएगा, 0। इसी तरीके से बी और माइनस बी कैंसल, माइनस सी और प्लस सी कैंसल, माइनस सी और प्लस सी कैंसल, तो यहां पर भी 0 बच जाएगा। फिर प्लस सी और माइनस सी कैंसल, माइनस ए प्लस ए कैंसल, माइनस बी प्लस बी कैंसल, तो यहां पर भी 0 बच जाएगा। यानी कॉलम 1 की तमाम एलिमेंट 0 के बराबर हो गए, तो हम इस डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। ये देखिए ठीक हो गया बेटा। तो यही हमने प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहां पर देखें बी सी सी ए बी, 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी, फिर ए बी सी, इसको हमने 0 के बराबर प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमने ले ली। अगर हम रो 2 को ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई R2 बाय ए बी सी, ये काम मैंने क्यों किया, देखें ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा बी सी, और रो 1 के अंदर भी पहला एलिमेंट बी सी है, फिर बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां बच जाएगा ए सी, और रो 1 का सेकंड एलिमेंट भी ए सी है या सी ए।
इसी तरीके से सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा ए बी, और यहाँ पर भी ए बी, यानी रो 1 एंड रो 2 आपस में आइडेंटिकल हो जाएंगे, दोनों के एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे। तो इसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। ये देखिए हमारे पास बी सी सी ए बी R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, सो इस डिटर्मिनेंट को हमने 0 के बराबर पुट कर दिया और यही हमने प्रूफ करना था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट एम एन एल, इसी तरीके से ये इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो इसकी हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा देखिए मल्टीप्लाई R1 बाई एल, R1 को हमने L के साथ मल्टीप्लाई किया, R2 बाई M, R2 को हमने M के साथ मल्टीप्लाई किया, और R3 बाई N, और R3 को हमने N के साथ मल्टीप्लाई किया। इसको याद रखने का आसान तरीका है, देखिए ये रो 1 का पहला एलिमेंट Mn, फिर L स्क्वायर, तो इसको आपने L के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर NL यहाँ पर मौजूद और M यहाँ पर, M यहाँ पर, तो इसको आपने M के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये आसान तरीका है इस क्वेश्चन को याद करने का। फिर LM यहाँ पर, N यहाँ पर, N यहाँ पर, तो आप इसको N के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया L के साथ, रो 1 को, रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे M के साथ, और रो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे N के साथ। ये काम हमने जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर आपने डिवाइड भी लाजमी करना है, ये गलती बेटा ना कर देना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास कॉलम 1 के अंदर LMN, अब इसको हम कॉमन ले सकते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमने ये मल्टीप्लाई वाला अमल यहाँ पर क्यों किया, ताकि कॉलम 1 के अंदर हमारे पास सेम एलिमेंट आ जाएं। अब LMN को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद अब ये LMN ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास रिमेनिंग जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा वही हमारा फाइनल आंसर आ गया। 1 L स्क्वायर L क्यूब, फिर 1 M स्क्वायर M क्यूब, फिर 1 N स्क्वायर N क्यूब, और यही हमने प्रूफ करना था, जो कि राइट हैंड साइड पे हमारा डिटर्मिनेंट था। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 2A 2B 2C, इसी तरीके से इस डिटर्मिनेंट को भी हमने 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो 0 के बराबर प्रूफ करने के लिए हमें क्या अमल करना पड़ेगा, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1, R1 से हमने 2 को कॉमन ले लिया। अब 2 को कॉमन लेने के बाद हम दो अमल करेंगे, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। ये काम हमने क्यों किया, इसके भी आपको समझ आ जाएगी। देखिए R2 माइनस R1, A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए, फिर 2B माइनस बी, 2B माइनस बी, फिर B प्लस सी माइनस सी, B प्लस सी माइनस सी, फिर इसी तरीके से R3 माइनस R1 हमारे पास मौजूद है, A प्लस सी माइनस ए, फिर B प्लस सी माइनस बी, फिर 2C माइनस सी। अब आप गौर करें, हमारे पास देखिए यहां से हमने यहां पर मूव किया तो देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना सिंपल हो गया। इसकी शक्ल देखिए कितनी बड़ी खौफनाक सी है बेटा, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल भोली भाली सूरत के अंदर यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या करना है, अब टेकिंग कॉमन B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3, R2 से B को कॉमन ले लिया और R3 से C को कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बच जाएगा 1 1 1, और यहां पर भी क्या बच जाएगा 1 1 1, और यही हमने प्रूफ करना था, यानी दो हमारे पास रोज आइडेंटिकल हो गई, यानी R2 एंड R3, और जब भी किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो उसको हम 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। यहां पर मैंने भी लिख दिया R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, यानी R2 और R3 हमारे पास आइडेंटिकल आ गए, इसलिए इसको 0 के बराबर पुट कर दिया, और 2BC को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगर नेक्स्ट पार्ट देखिए उसके अंदर हमारी स्टेटमेंट क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
7 6 minus 3 7 6 minus 3 एज इट इज आ गया, 2 3 5 2 3 5 एज इट इज आ गया, और 6 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस इंटू माइनस 1, 7 प्लस इंटू माइनस 1, और 2 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 3, 5 प्लस माइनस 3, और 1 को लिख सकते हैं -3 प्लस 4, -3 प्लस 4। ये देखें यहां पर ठीक हो गया बेटा जी। तो अब हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद हमारे पास C3 इज द सम ऑफ टू टर्म्स, जो C3 है वो सम है दो टर्म्स का। सो वी कैन राइट इन टू डिटर्मिनेंट्स, हम इनको दो डिटर्मिनेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है इस तरीके से, 7 2 7 6 माइनस 3 2 3 5 आ गया, फिर 7 5 ऑफ -3 को यहां पे लिख लिया, और -1 -3 4 को हमने यहां पर लिख लिया, और यही हमने प्रूफ करना था, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया, लास्ट पार्ट, -a0 c, फिर 0a माइनस बी, b माइनस सी 0, इसको हमने 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो यहां पर देखें लेफ्ट हैंड साइड, R1 को B के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, R2 को हमने C के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और R3 को हमने A के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आपको याद किस तरह रहेगा? अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको किस तरीके से याद रखेंगे? अब देखिए यहां पर AC मौजूद लेकिन B नहीं, इसलिए R1 को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर रो 2 के अंदर AB मौजूद लेकिन C नहीं, इसलिए R2 को C के साथ मल्टीप्लाई किया। R3 के अंदर B और C मौजूद है और A नहीं, इसलिए इसको A के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसको याद करने का बेटा तरीका है। इंशाल्लाह अगर आपने इस तरीके को फॉलो किया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये मल्टीप्लाई किया, ये CB की बजाय मैंने यहां पर इसको BC कर दिया। अब R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ये काम हमने क्यों किया? देखिए यहां पर -AB और +AB ये 0 हो जाएंगे, AC -AC ये 0 हो जाएंगे, BC -BC ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रो 1 के तमाम एलिमेंट 0 हो गए, और जब किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम के तमाम एलिमेंट 0 के बराबर हो जाएं, तो हम उस डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर पुट कर सकते हैं, ये इस तरीके से। और ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूफ करनी थी। ये माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो काइंडली बेटा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें।